ज़्यादातर क्षेत्र में देखा गया है कि हम में से जो बच्चे या संतान हैं वो हेवी कार्मिक रिलेशनशिप साइकिल से आते हैं और प्रभावित हो जाते हैं एंड वी हैव नॉट सीन कॉन्शियस पार्टनरशिप। ऐसे में क्या होते हैं कि हम सोशियो इकोनॉमिक एक लिमिटेशन में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। हमें अपने अर्ली एज में ऐसा सिखाया जाता है कि वी शुड सेटल, एंड्योर एंड पुट आवर ओन इमोशनल नीड्स लास्ट, यानी कि अपनी निजी भावनाओं को दबाने छुपाने की बात की जाती है। सोशल लिमिटेशन एंड बाउंड्रीज में फंसाया जाता है और अपनी अंदरूनी स्वाभाविक जो हमारे नेचुरल बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। This then create toxic patterns of love that are based off codependency and trauma bonds. नमस्ते, हरे कृष्ण, जय माता दी सभी को। वेलकम बैक इन परी अवी ट्विन फ्लेम 1176 पर। तो आज हम बात करेंगे सेम जेंडर रिलेशनशिप एंड कार्मिक पैटर्न्स के बारे में एंड कर्मा चिल्ड्रंस के बारे में कि कर्मा चिल्ड्रन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो ये समझने की बहुत हद तक हमें ज़रूरत है कि इस रिश्ते में जैसे ही हमें पता चलता है कि हम एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में हैं या एसेंशन के जर्नी में हैं, तब तो आगे हम बढ़ते हैं। पर पिछले के जो बचपन की जो बोलते हैं ना चाइल्डहुड उन ट्रॉमा, उसको हीलिंग किए बिना या वुंड हीलिंग किए बिना हम जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी अंदरूनी जो व्यवहार है वो कहीं दब जाता है और फिर हम ऐसे रिश्तों को अपने तरफ, यूनिवर्स के तरफ से अट्रैक्ट करते हैं जो कि कार्मिक हैं, यानी कि ट्रॉमा बॉन्ड है जिसमें कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। हमें अपने आप को रीपेरेंट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ हाउ वी विल हील ह्यूमैनिटी एंड बिगिन कॉन्शियस रिलेशनशिप। सबसे पहले तो एंसेस्ट्रल पैटर्न को रीप्रोग्रामिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे आप कौन से भी जर्नी में हो। लेकिन कर्मा चिल्ड्रन या कार्मिक बैगेजेस को या कर्मास को हील करना बहुत ही ज़रूरत होता है, जिसके लिए हम आगे कैसे हम कर्मास को हील कर सकते हैं, ऑटो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, इनर वर्क के द्वारा अपने आप को ठीक कैसे कर सकते हैं, ये आगे की बात आएगी। ज़्यादातर क्षेत्र में देखा गया है कि हम मोह माया या इल्यूशन में फंसकर जो डिसीजन लेते हैं वो सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम भ्रमित की ऊर्जा में रहते हैं। इसीलिए हम अनकंडीशनल लव एनर्जी को या ऐसे स्वस्थ स्वाभाविक रूप से सात्विक आचरण वाले तत्व को अपने तरफ आकर्षित कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कुंडलिनी शक्ति भी ट्रिगर हो जाती है, एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, चक्रास डिसबैलेंस हो जाते हैं और फिर अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो एक ही रिपीट पैटर्न को हम बार बार रिपीट करते आगे बढ़ते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं होता है। चलिए हम बात करते हैं सेम जेंडर ट्विन फ्लेम के बारे में। देखिए, ये जेंडर बेसिक तो जेंडर स्पेसिफिक जर्नी तो नहीं है। तो एक जो ऊर्जा तत्व है जो विभाजित है दो शरीर में, वो दो जो शरीर है वो पुरुष या पुरुष का भी हो सकता है, स्त्री और स्त्री का भी हो सकता है, ठीक है, या स्त्री या पुरुष का भी हो सकता है। तो फेमिनाइन जो एनर्जी होती है स्वाभाविक रूप से मातृत्व वाली एनर्जी होती है जो कि सुप्रीम डिवाइन फेमिनाइन से आती है। तो इसीलिए जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एकदम प्योर वर्जन ऑफ सुप्रीम डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा होती है। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि जिसके साथ भी हम डील कर रहे हैं, क्या वो हमारे ट्रू ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है या फॉल्स ट्विन है या घोर कार्मिक है या सोलमेट है या स्पिरिचुअल सोलमेट है। तो ये कन्फ्यूजन्स रहते हैं जिसके वजह से हम समझ नहीं पाते, बस एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं या कुछ समझ लेते हैं या किसी की बात सुन लेते हैं और फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, जिससे हम डील करें उनके साथ जैसे ही वो हमारे ज़िंदगी में आए तो हमारे साथ भी ये घटनाएं घटी हैं, जैसे एंजल नंबर दिखना या फीदर्स दिखना या बटरफ्लाई दिखना या साइन दिखना या सिंबल्स दिखना या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सपोज़ कि आपने मैनिफेस्ट की कि मुझे
मेरे ट्विन ये भी मेरे ट्विन है, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे ये सिंबल यूनिवर्स दिखाए और सामने से वो सिंबल दिख जाता है, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो या आप स्पिरिचुअल सोल हो या हाईली अवेकन सोल हो, तो आप नहीं समझ पाते हो कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ही यूनिवर्स आपको दिखा रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सही रास्ते में जा रहे हो। कभी कभी होता क्या है कि आपको जब तक कर्मा क्लिनजिंग नहीं होती है या ट्रिगरिंग नहीं मिलती है या आपके चैप्टर क्लोज नहीं होते हैं या आपके ट्रॉमा बॉन्डिंग ख़त्म नहीं होते हैं या आपके एंस्टल जो पैटर्न है वो रीप्रोग्राम नहीं होते हैं और आप अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर अगर आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे हो, आपने समझ लिया, सुन लिया, जान लिया, मान लिया, बस ये कर लिया और फिर सोचने लगे कि हाँ यही मेरे ट्विन है, तो फिर आपको कैसे 100% रिजल्ट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहले मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अपने आप को न्यूट्रल रखने की ज़रूरत है। भले आप सेम जेंडर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या स्पिरिचुअल सोलमेट जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, पहले अपने आप को डिटैच करो, न्यूट्रलाइज करो। आप अगर देखिए, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि मुझे इनर यही मेरे डीएम है, मुझे समझ में आता है, ट्रू कॉन्फिडेंट है एकदम, बट मुझे इनर वर्क क्या करना है वो समझ में नहीं आता, तो इनर वर्क समझ में नहीं आ रहा है और आप बोल रहे हो सामने वाला इंसान आपका डीएम है, तो डीएम फिर कैसे हुआ और आप डीएफ फिर कैसे हुए? जब आप 100% एनर्जी में आ जाते हो, फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इनर वर्क भी नहीं चाहिए, मैं तो टोटली बैलेंस हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब कुछ भी नहीं चाहिए की एनर्जी में आप आ जाते हो, तब जाके यूनिवर्स आपको बोलते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी करवाते हैं, आपको फिर एहसास करवाते हैं कि वेदर यू आर गोइंग इन द राइट ट्रैक और नॉट। तो पहले से ही आप कुछ समझ के रखोगे वो नहीं होता है। हाँ देखिए, समझने वाली बात ये है कि इनर कॉलिंग एक होती है और इनर आपके इनर वॉइस होते हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको इस जर्नी के लिए 100% आपको गाइड करते हैं, बट वो 100% जो आपको गाइड कर रहे हैं इंट्यूटिवली, इंट्यूशन वाइज, वो क्या आपका मन करवा रहा है या आपका थर्ड आई पिनियल ग्लैंड करवा रहा है, आज्ञा चक्र करवा रहा है, या आपका गुरु भाव तत्व करवा रहा है, या आपके आत्मा से आवाज़ आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि अवचेतन माइंड में जो हम सोच के रखते हैं वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली विदाउट अवेयरनेस वो हमारे सामने वही चीज़ घटती रहती है। टेलीपैथिकली जो हम कनेक्शन में रहते हैं वो भी ऐसा ही कुछ होता है। फिर हम लोग क्या होते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि वेदर आई एम गोइंग इन द राइट ट्रैक और नॉट। तो यही मैं आज के इस बात में बोलना चाहती थी कि को डिपेंडेंसी एनर्जी से अपने आप को सबसे पहले हटाइए, ठीक है। अपने आप को ऐसे रखिए कि मुझे बस अब कोई नहीं चाहिए, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं भगवान की सेवा करने के लिए आई हूँ, मुझे क्या सोल पर्पस मिला है, ठीक है। रैदर देन आस्किंग एनी कोच कि व्हाट शुड आई डू फॉर इनर वर्क टू गेट माई ट्विन और रीयूनियन विथ माई ट्विन, आप अगर सोल पर्पस की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, देन हम बोल सकते हैं कि आप रीयूनियन के करीब आ चुके हैं या आपका इनर वर्क सक्सेसफुल अपने तरफ आगे बढ़ रहा है। तो यही मैं समझाना चाहती थी, शॉर्ट ऑडियो है ये। तो बस कन्फ्यूजन की एनर्जी से बढ़िए और अंदरूनी स्वाभाविक जो हमारे नेचुरल बिहेवियर है उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ कि आप बहुत ज़्यादा सात्विक हैं, लेकिन फैमिली की वजह से, सोशियो इकोनॉमिक बॉन्डिंग के वजह से, बाउंड्री के वजह से आप अपने जो स्वभाव है उससे विपरीत कार्य करने के लिए मजबूर हैं, तो फिर आपकी अवेकनिंग नहीं हो पाई है अभी तक कंप्लीटली। जैसे ही आप रूल्स को तोड़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं और एक अपने कंफर्ट जोन जो डे टू डे डेली रूटीन में आप करते आए हो उसको छोड़कर कुछ अलग करते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि आप एक डिवाइन जर्नी में हैं। तो को डिपेंडेंसी एनर्जी से बचें, हेवी कार्मिक रिलेशनशिप साइकिल से बचें और कॉन्शियस पार्टनरशिप क्या होता है, यानी कॉन्शियसनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ आप रिलेशनशिप में रहे, यही मैं चाहती हूँ।
कहना। और जो सेम जेंडर रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम होता है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी हम कार्मिक एनर्जीज़ को समझ लेते हैं कि यही मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन है, या फॉल्स ट्विन को समझ लेते हैं ट्रू ट्विन है, या मैट्रिक्स ट्विन को समझ लेते हैं ट्रू ट्विन है। तो ये सब कन्फ्यूजन से अपने आप को हटाइए और भक्ति कीजिए या भगवान का नाम लीजिए, जाप कीजिए, ठीक है। ऐसे आप आगे इस जर्नी में बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।